बात करते हैं, मुरादाबाद आपकी ससुराल भी है। किस तरह का आपको प्यार मिल रहा है इधर जनता से? जब भी मुरादाबाद आती हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार मिलता है और बहुत खुशी होती है यहाँ आने से। आपने कल घोषणा पत्र भी जारी किया है। क्या वादे जनता से हैं? जिस तरह से आपने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को आप एक नया ट्रेंड दे रही हैं राजनीति में। भारत की राजनीति पहला एक प्रयोग है, तो आपको क्या उम्मीद लगी है कि इस चुनाव में कितना कांग्रेस को इससे लाभ होगा? जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमने एक साल से हमने जो घोषणा पत्र की कमेटी है उनको उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भेजा कि आप जनता से बात करिए, जनता से की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का आप कोई माध्यम निकालिए और उसका एक खाका तैयार करिए। तो उसके लिए ही जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए हमने सोचा है कि क्या हम कर सकते हैं। मुख्य तौर पर जो हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हैं जो हम हर जगह ले जा रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, सबसे पहले तो वो हैं, उसमें जैसे किसानों का पूरा कर्ज माफ़ होगा हमारी सरकार के आने से, बिजली बिल हाफ होगी और जो कोरोना का बकाया है वो साफ़ होगा। 40% सरकारी रोज़गार में महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे, 25% पुलिस भर्तियों में महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे, मतलब महिलाओं की भर्ती होगी। इस तरह से आपको तो गैस सिलेंडर का तो आपने देखा ही होगा, जो 3 गैस सिलेंडर देना चाहते हैं हम एक साल में। छात्राओं को मोबाइल फ़ोन और कॉलेज की छात्राओं को स्कूटी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एक गहराई में जाने पर आपको इन घोषणा पत्र में दिखेगा कि हमने एक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ख़ास तौर से जो मुख्य समस्याएं हैं यहाँ, मुख्य सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोज़गार। तो रोज़गार, उसके बाद महंगाई, ये दोनों सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और तीसरा ये है कि किसान एकदम परेशान और त्रस्त है। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को कैसे सशक्त करना, आगे बढ़ाना, और ये सब चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसका पूरा हमने अपने घोषणा पत्र में एक खाका तैयार किया है कि हम किस तरह से इन समस्याओं को सुलझा पाएंगे। और छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ख़ास तौर से जो कोरोना में हुआ, लॉकडाउन में हुआ, यहाँ मुरादाबाद में बहुत सारे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दुकानें हैं, सब बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इन पर एक ऐसा वार हुआ है। आप अगर सरकार की नीतियों को देखें तो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, सबसे ज़्यादा बोझ इन्होंने उठाया है। और कई ऐसे बिज़नेस हैं, कई ऐसे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं जिनके कारोबार बंद होने के कगार पर है। तो हम इसको पहचानते हुए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से इनको समर्थन मिले, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, ताकि फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। क्योंकि इस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, उनको सिर्फ परेशान किया है। और कोरोना लॉकडाउन का भी सबसे बुरा असर सबसे ज़्यादा उन्हीं पे हुआ।